2000 साल पहले इस जगह पे जहाजें चला करती थी, अब भी बन रही हैं। देखिए, ये वही खाड़ी है। और ये जो पुल है छोड़ा हुआ है, अबंडन किया हुआ है, इस पे 100 साल पहले ट्रेनें चला करती थी। इन भैंसों की सांसें अगर आपको महसूस हुई हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, प्लीज। वेलकम इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट के यहाँ से, जिसे दुर्गाड़ी किला कहते हैं। नियरली ऑलमोस्ट 2000 ईयर ओल्ड पोर्ट। तो मुंबई के सारे पोर्ट जो हैं उनमें सबसे बड़ा पोर्ट ये हुआ करता था, कल्याण का दुर्गाड़ी पोर्ट। और ये माता का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर। कैन यू इमेजिन, इस किले के अगल बगल जो पोर्ट था, जहाँ उल्लास नदी थी पुरानी, वहाँ से आज के 2000 साल पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। जब मुंबई के बड़े बड़े पोर्ट काम ने, मतलब वहाँ से सिर्फ मछली वगैरह की सप्लाई होती थी, छोटी छोटी क्रीक्स थी, टापू था। उस समय यहाँ से काली मिर्च, जो उस समय सोने के भाव बिकती थी, वो एक्सपोर्ट होती थी। सोने, चांदी, दुनिया भर के मसाले, वो ग्रीस, चाइना, मिडिल ईस्ट, इजिप्ट वगैरह जाते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे, वहाँ से माल आता था। तब जो बड़ा पोर्ट था वो शायद एक गुजरात का भरूच था और साउथ के कुछ पोर्ट थे। और आज यहाँ पोर्ट जैसा कुछ है ही नहीं। ये सब टाइम की बात है। यहाँ से आप जो डेवलप हुई है सिटी वो देख सकते हैं। ये कल्याण शहर है। इस किले को फिर से बनाया जा रहा है, मतलब उसके अगल बगल की दीवारें बनाई जा रही हैं। सामने जो है एक मस्जिद टाइप स्ट्रक्चर है। पेड़ आगे हैं इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। यहाँ पे 24 घंटे पुलिस बंदोबस्त रहता है। पेड़ हैं इसलिए। ये मंदिर है जिसे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था, इसका निर्माण कराया था। और बाला साहब ठाकरे ने आदेश दिया था बाद में 1967 में, जब दंगे वगैरह हुए, उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना का आदेश दिया। हालांकि बाद में पूजा का आदेश वापस ले लिया गया किसी चीफ मिनिस्टर द्वारा। और इसके पत्थरों से उल्लास क्रीक के घाट भी बनाए गए थे। नहीं, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, उल्लास क्रीक नहीं, कहीं के घाट बनाए गए थे। अब यहाँ से देखिए नीचे की तरफ कैसे दिखाई देता है। इसके चारों तरफ पेड़ हैं, घने और बड़े पेड़ नहीं हैं, छोटे छोटे ही हैं, लेकिन अगर आप इसके अगल बगल से देखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये दिखाई नहीं देता है। और ये हवन कुंड है यहाँ का, और ये बिल्कुल ऊपर है, मतलब पहाड़ी के एकदम ऊपर है। छोटी सी पहाड़ी है, उसके ही ऊपर है ये मंदिर। और इस मंदिर, ये जो किला है ये सातवाहन काल में बना था। सातवाहन काल आप समझ लीजिए लगभग 2000 साल पहले। और बाद में ये किला शाहजहां के काल में बना था। तो यहाँ हर जगह फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, कैसे करके कर रहे हैं। दुर्गाड़ी किले से नीचे आकर अब भिवंडी की तरफ जाने वाले इस रास्ते के इस पुल के ऊपर आ गया हूँ मैं। और ये पुल बाद में बना है।
इसके नीचे जहाज़ें बनाई जा रही हैं, शिप का काम चालू है, देख सकते हैं आप। और सामने जो पुल दिख रहा है वो ब्रिटिश पेनिनसुला कंपनी ने बनाया था, बहुत पुराना पुल है। उसे अबंडन कर दिया गया है, पहले उस पर ट्रेनें चलती थी और ये जहाज़ें बन रही हैं, जहाज़ों का काम चालू है। ये कोई बहुत बड़ा जहाज़ का कारखाना नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन चल रहा है काम। और ये भिवंडी की तरफ जाने वाला रास्ता, और सामने खाड़ी दिख रही है और ये पुल। ये जो ब्रिज है 1850 में बना था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी ने बनवाया था, ब्रिटिश कंपनी थी। और यहाँ से रेलवे लाइन गुजरती थी, लेकिन अब ट्रैक हटा दिए गए हैं और ब्रिज को अबंडन कर दिया गया है। अब हम इस ब्रिज पर आ गए हैं, इस अबंडन ब्रिज पर, जिसे 1850 में बनाया गया था। इस लोहे के ब्रिज पर भी खरपतवार उग गए हैं। किसी भी चीज़ को छोड़ दी जाए तो वहाँ किसी भी स्ट्रक्चर पे खरपतवार उग ही जाते हैं। ये जैसे किसी पुरानी हड्डियों का ढांचा हो। एक समय रहा होगा कि जब ये ब्रिज बना होगा 1850 में, इसका उद्घाटन हुआ होगा, इस पर से ट्रेनें गुजरी होंगी। क्या दौर रहा होगा वो भी, आप यहाँ आके इसकी कल्पना कर सकते हैं। यहाँ से भी दुर्गाड़ी किले को हम देख सकते हैं, लेकिन अफसोस पेड़ इतने सारे हैं कि यहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता। और है भी क्या, आप सिर्फ अवशेष बचे हैं दुर्गाड़ी किले के। मुझे जहाज़ों को बनते देखना बहुत अच्छा लगता है। जहाज़ों के बारे में एक अलग ही अट्रैक्शन है मेरे अंदर। यहाँ पर कुछ तबेले हैं और भैंसें बंधी हुई हैं और एक गंदा पानी, कचरे का अंबार। दुनिया ऐसी ही है, क्या कर सकते हैं। और ये मैं अब इससे लग के जो तबेला है, यहाँ से इन भैंसों के वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो अब अपना चारा वगैरह खा के अब आराम से लेट गई हैं। और ये उन्हीं भैंसों के दूध से बनी चाय है, जो उस तबेले की खोली गई एक चाय की पुरानी दुकान, ऑलमोस्ट 60 साल पुरानी दुकान है, वहाँ से पी रहा हूँ मैं। बहुत टेस्टी चाय थी, बहुत ही टेस्टी। और ये उसके सामने से तबेलों का एक ज़ख़ीरा शुरू होता है। ये तबेला भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ तबेले ही तबेले हैं। ऊपर चारा वगैरह रखने के लिए जगहें बनाई गई हैं, और सोने वगैरह के लिए जो लोग काम करते हैं तबेले में। ये बकरियां हैं, और ये भी सामने तबेला है, इसमें जानवर नहीं है लेकिन पानी भरा हुआ है। ये सब कचरा वगैरह यहाँ पे है ज़्यादा, क्योंकि तबेले हैं, तबेले जहाँ रहते हैं वहाँ गंदगी तो रहती ही है। टीन के शेड और एस्बेस्ट के सेट लगाए। ये दूसरा तबेला है, यहाँ देखिए भैंसें खड़ी हैं, अभी जुगाली कर रही हैं कुछ भैंसें। इस भैंस की सींग देखिए कैसा शेप है।
कौवे की काएं आप सुन रहे हैं और ये दो भैंसें मेरी तरफ बढ़ती हुई। अगर इसकी सांस आपने अपने बदन पे महसूस की है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हो कमेंट कर दीजिए। तो ये कल्याण है, बहुत ही प्यारा। मतलब ये जो बफेलोस थी मुझे बहुत क्यूट लगी यार। शायद एक अजीब सा अनुभव, एक अजीब सी फीलिंग, एक कुछ तो है। और ये तबेले ही तबेले यहाँ पे हैं। शांति से बैठी हुई भैंस बहुत काम एंड कूल जीव होती है। आराम से बैठी होती है भैंसें। कितनी परेशानी से जीव रखे जाते हैं इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। बजाती हुई नालियाँ, और ये कल्याण की गलियाँ, पुराना शहर, टूटी फूटी रास्ते और ये पुराने मकान, काफ़ी सारे नए बन चुके हैं। एक अलग ही अनुभव है यहाँ आना।